जय हिंद साथियों। और आज हम लोग फिर से अभी जो आप लोगों के हालिया रिपोर्ट्स है कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पदों से। और ये कांग्रेस जनता पार्टी और साथ में जितने भी हजारों करोड़ों लोगों के प्रदर्शन में थे उनके लिए बहुत ही जीत है। तो सभी को सबसे बड़ा बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो उन्होंने अपनी प्रदर्शन से ये साबित कर दिया कि सरकार से बड़ा जनता है, यानी जो जनता है उससे ही छोटा यानी सरकार हो सकती है। यानी उन्होंने फिर से लोकतंत्र की आवाज को बलवाला कर दिया है। यानी इससे दो फायदे होंगे कि एक फायदे होगी कि सरकार फिर से दोबारा किसी प्रकार के कदाचार का प्रयोग कदाचार करने के लिए उन्होंने डरेंगे या उनसे सहज करेंगे। दूसरी की होगा कि युवाओं के अंदर और साथ के इन तमाम देश को अंदर इस चीज की अनुभव हो गई होगी, सरकार हमसे बड़ा नहीं है, बल्कि ये जो लोकतंत्र है सचमुच में जनता का ही लोकतंत्र है, जनता का ही देश है और जनता द्वारा चुने गए राजतंत्र है, ना कि ये जो है कि कोई राजा राजशाही तंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। चलिए आज की जो हम जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने भी इस्तीफा दी। अरे अगर उनके बारे में पढ़े, जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान साहब, और उनसे रिलेटेड कुछ जानकारियों को लेंगे और कौन नए शिक्षा मंत्री बने हैं उनके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। और ये भी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये जो विरोध प्रदर्शन चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में इतिहास में पूछा जा सकता है कि ये प्रदर्शन की कोई कैसे स्टडीज आ जाए या फिर किसी प्रकार की कोई ऑब्जेक्टिव उठाकर डाल दिया जाएगा। क्योंकि इसमें ये प्रदर्शन एक नहीं है, बल्कि ये जीत है, एक नई आजादी है और नई स्वतंत्र है। जो तमाम बच्चों को जिन्होंने आत्महत्या की थी अपने पेपरों को लेकर, उनको और उनके परिवारों के लिए ये बहुत ही जीत हासिल हुई है। और एक शख्स ने एक ऐसा इनकलाब पैदा किया और उनके साथों ने, पूरी दुनिया के दोस्तों ने, पूरी दुनिया के अपनी भारत की पूरी युवाओं ने उनके साथ दी और यह चीज को सफल हुआ है। एक शेर है कि चले थे अकेले ही चले थे साहिब मंजिल, मगर लोग साथ देते गए और कारवां बनता गया। और उन्होंने अकेले ही चीजों को स्टार्ट किया, लेकिन तमाम देश के युवाओं ने उनके साथ दिया और आज उनकी बहुत ही जीत हुई। हजारों ने अपनी जो है चोटें खाई, मारे 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 हुआ, उनको उनके साथ बर्बरता पूर्वक पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी प्रदर्शन जारी रखे और अपनी जीत हासिल किया। तो उनके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे कि उन्होंने इस्तीफा कब दिया है और उसके बाद नए जो इसके कार्यभार है वो संभालने वाले कौन मंत्री बने हैं, और साथ में उनकी प्रदर्शन की आगे क्या रणनीति होगी। और इससे रिलेटेड हम लोग एक दो एमसीक्यू प्रश्न भी करेंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, हम चलते हैं। उससे कुछ रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों में इसका इस मैसेज को पहुंच सके और साथ में इससे रिलेटेड प्रश्न भी जो आने वाले हैं उससे प्रश्न बन सके। तो जो है शिक्षा मंत्री जो है, और ये शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान साहब थे, धर्मेंद्र प्रधान साहब जो शिक्षा मंत्री थे हमारे धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, उनकी अभी इस्तीफा हो गई है। बहुत ही खुशी की बात है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ने 22 जुलाई 2026 को अपने पद से क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया। अपने पद से क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। कौन? धर्मेंद्र प्रधान साहब। वो अपने पद से 26 जुलाई 25 जुलाई 2026 को अपने पद से उन्होंने क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा ये क्यों दिया है, क्या कारण था इस्तीफा देने के, उन कारणों को भी हम जानेंगे। शॉर्ट में जानेंगे, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो, इसलिए हमें इस चीज को ख्याल रखा है कि हम जो भी वीडियो डालेंगे वो शॉर्ट में होंगी, क्योंकि ज्यादा लंबी हमें वीडियो डालने की पर्पज नहीं है। क्योंकि अपने चैनल में शुरू से पहले मैंने कहा है कि मैंने जो भी वीडियो डालेंगे वो शॉर्ट होगी, छोटी सी वीडियो होगी। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और इससे जो प्रश्न होंगे उसके बारे में। और सबसे बड़ी तो ये तो समझ में आया कि जो अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे कौन थे, तो पहला धर्मेंद्र प्रधान साहब थे। और उन्होंने जो है धर्मेंद्र प्रधान साहब ने इस्तीफा तो दे दी। कब दे दी इसका डेट भी आप याद रखिए, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंस होगा। ये आपके जो छोटे एग्जाम होते हैं, मतलब जैसे एसएससी, रेलवे, इस सब एग्जाम में पूछ सकते हैं कि उन्होंने कब एग्जाम अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो 25 जुलाई 2026 में। अब देखेंगे ये उनकी जो इस्तीफा देने का जो कारण था, वो कारण क्या था। तो ये कारण था जो नीट यूजी है, जानते हैं कि नीट यूजी के कारण उन्होंने परीक्षा से जुड़े विवाद और विद्यार्थियों के व्यापक विरोध प्रदर्शन के कारण हुआ है। इनके जो कारण है इस्तीफा देने के कारण है कि नीट यूजी का जो परीक्षा है में जो कदाचार हुए थे, जो उनमें भ्रष्टाचारी हुए थे, पेपर लीक के मामला हुए थे, जिनमें हजारों बच्चे में से कुछ बच्चे ने आत्महत्या कर ली, इस बात को सहन नहीं कर पाए और उनसे जो रिलेटेड जो छात्रों के विरुद्ध प्रदर्शन थे और उनकी व्यापक विरोध हुआ था, इस कारण से उन्हें अपने पद से अंततः इस्तीफा देना पड़ा। ये प्रदर्शन एक दिन के नहीं हुई, यह बहुत ही घटना थी। लाखों लोगों ने पिटाया, उनके साथ हवाई की गई, लड़कियों से बदतमीजी की गई और सरकार की बर्बरता पूर्वक उनकी
प्रयोग किए के बावजूद भी ये जो है प्रदर्शन कंटिन्यू रहा और सोमनाथ वांगचुक की 26 दिन की लगभग 26 दिन की उन्होंने भूख हड़ताल की। उन सभी का परिणाम है और हजारों बच्चे ने और हजारों लोगों ने भी उनकी समर्थन की। ये सभी की जीत है और ये जीत सिर्फ उन लोगों की नहीं है, ये हमारे देश के तमाम विद्यार्थियों और आने वाले नए युवा के भविष्य की जीत हुई है और हमारे देश की बेटियों की भविष्य की जीत हुई है, हमारे देश के बच्चों की भविष्य की जीत हुई है। और ये सिर्फ एक किसी की जीत नहीं है, ये पूरे देश के लोगों की जीत हुई है। इसलिए इस फैसले से पूरे देश के लोग हमारी गर्व है और बहुत ही खुश है कि एक ने, जहां हम लोग कई जातियों में बटे हुए थे, इन सरकार और तमाम सरकार ने हमें टुकड़ों टुकड़ों में करके जातियों में बांट दिया था, वह किसी एक ने खड़ा हुआ और उनके साथ पूरे देश के युवा उनके साथ खड़ा हुए और क्या हुआ, अंततः पूरे देश के लोगों को मिलाया और फिर अपने इनकलाब की रास्ते पे चला और अपनी जीत को हासिल किए। और सरकार को अंत इन प्रदर्शनकारियों के सामने, इन युवाओं के सामने झुकना पड़ा और उनकी फैसला आई और उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा दिलवा दी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब जो बात हुआ कि अगर इस्तीफा दिया तो इसकी जो क्या होगा, पद जो है खाली हो गया। ये पद जो खाली हो गया तो अब भाई ये तो खाली रहेगा ना, इसका कोई ना कोई पदभार संभालेगा। पद क्या है संभालेगा, कोई तो संभालेगा। तो नए शिक्षा मंत्री भी बन गए हैं और नए शिक्षा मंत्री कौन बने उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। जो नए शिक्षा मंत्री जो बने हैं वो कौन है, तो भाई सबसे पहले नए शिक्षा मंत्री जो बने हैं, नए शिक्षा मंत्री वो क्या है, प्रहलाद जोशी साहब है। प्रहलाद जोशी साहब, ये प्रहलाद जोशी साहब है। अब कहने का मतलब प्रहलाद जोशी साहब क्या पहले कुछ थे, उनके बारे में थोड़ी जानकारियां हमें चाहिए कि उन्होंने डायरेक्ट किसी सदन से उठाकर उन्हें मंत्री बना दिया था, तो नहीं भाई ऐसे नहीं है। वो सबसे पहले नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय मंत्रालय के वो मंत्री थे, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री थे और इसके साथ साथ प्लस पॉइंट में उसको शिक्षा मंत्री भी उनको सौंप दिया गया है। अब आने वाले जमाने में देखना है कि प्रहलाद जोशी साहब ने जो है हमारे देश के युवाओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और इनकी क्योंकि अभी अभी पद संभाला है तो आने वाले समय में इनके बारे में भी अच्छा होगा। और मुझे उम्मीद होगा कि ऐसे विरोध प्रदर्शन के बाद कोई भी मंत्री या कोई भी सरकार के मंत्री हो या तो संसदीय विधायक ऐसी कोई प्रचार करने का कोई भी प्रयास भी, कोशिश भी नहीं करेगा। साथ में पूरे देश में, हमारे प्रदेश में किसी भी स्टेट के शिक्षा मंत्री हो फिर या किसी प्रकार के मंत्री हो, ऐसी कदम कभी नहीं उठाएगा और उठाने से पहले 10 मिनट सोचेगा, ताकि ऐसा ना हो कि मैं जो कदम उठाऊं उससे फिर एक व्यापक विरोध प्रदर्शन उठ सके और फिर अंततः मुझे झुकना पड़े और क्या हो, इस्तीफा देना पड़े। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करेंगे। हम इसी तरह के सभी कंटेंट्स को लेकर आपके सामने आते रहेंगे जो यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और ये अभी जो यूपीएससी एग्जाम जो 26 तारीख को पोस्टपोन कर दिया गया है, हो सकता है कि उनकी एग्जाम में इस तरह से रिलेटेड कोई तरह से छप जाए और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को देखना ना भूलेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज्यादा शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।